Good afternoon, students. Welcome to social science class. How are you? I hope you all are fine. So, beta, in our previous class, we have read chapter number 3, that is our food. So, beta, do you remember how food is very useful to us? Do you remember? Yes, food gives energy to us. And in this chapter we have read about the what type of food to be get all over India. So now we will read the next part of the lesson. Let's start. The people of Punjab grow a lot of wheat and hence their staple diet is chapati. Rice grows well in South India, so it forms the staple diet of South Indian. So beta, the people of Punjab grow a lot of wheat. पर पंजाब के लोग जो है wheat बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं, तो उनकी मेन डाइट जो क्या है वो क्या है, दैट इज़ द चपातीज. एंड इन द साउथ इंडिया राइस बहुत ज़्यादा होती है साउथ इंडिया में. देन द साउथ इंडिया की जो स्टेपल डाइट है, मेन डाइट क्या है, दैट इज़ द राइस. राइस जो है वो साउथ इंडिया की, एंड द नॉर्थ इंडिया की क्या है, दैट इज़ द चपाती. अब हम लोग चपाती खाते हैं ना बेटा, दिन में भी चपाती, पैर को भी चपाती, तो हमारी जो मेन डाइट क्या है वो है चपाती. क्यों है चपाती बेटा? क्योंकि हम जो लोग यहाँ पर क्या ज़्यादा होती है, वीट ज़्यादा होती है, तो हम इसलिए दैट इज़ हमारी स्टेपल डाइट क्या है, दैट इज़ द चपाती. बट इन द साउथ इंडिया राइस ग्रोज वेल इन द साउथ इंडिया. बहुत ज़्यादा होती है साउथ इंडिया में राइस, तो उनकी स्टेपल डाइट क्या है, दैट इज़ द राइस. ओके बेटा. So now the Ishmit went to Gurdwara with his parents. After listening to Shabad prayer song, they went for langar. Do you know beta langar? Do you know? Yes, all of you know na? They were served hot and tasty dal, salad and chapati on a pattal. So what do you mean by pattal beta? Pattal means plate made of dried leaves. ओके बेटा, ड्राइड लीव्स मतलब सूखे हुए पत्तों से बनी हुई प्लेट. सूखे ड्राइड लीव्स, सूखे हुए पत्ते. इश्मित एंजॉयड सिटिंग विद हंड्रेड्स ऑफ पीपल इन रोज एंड हैविंग लंगर. सो उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया. इश्मित इज़ अ बॉय दैट वेंट टू ए गुरुद्वारा, जो गुरुद्वारा गया विद हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के साथ. आफ्टर लिसनिंग टू शबद. शबद ऑल ऑफ यू नो ना, शबद मीन्स प्रेयर सॉन्ग, भगवान को के जो सॉन्ग होते हैं, डेट इज़ कॉल्ड द शबद. एंड देन दे वेंट फॉर लंगर. उसके बाद क्या है, वो लंगर गए खाने. सबने लंगर खाते हैं ना, सबने खाया होगा ना लंगर. यस, कैसे होता है बेटा लंगर? सबको नीचे बिठा के इक्वल, चाहे कोई रिच है कोई चाहे पुअर है, सबको इकट्ठे नीचे बिठा के रो में बिठा के सबको जो है खाना सर्व किया जाता है. सो दैट इज़ द लंगर. लंगर में क्या होता है, समटाइम तो आपको स्टील की प्लेट्स दे देते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, पत्तल देते हैं. पत्तल इन्होंने बताया क्या होता है. पत्तल सूखी जो पत्तियों से एक प्लेट बनाई जाती है बेटा, उसको क्या कहते हैं, पत्तल. सो इश्मित जो है वो जो है गुरुद्वारे गई और उसने इंजॉय किया, जो है क्या इंजॉय किया, लंगर का. लंगर में क्या थी, बहुत टेस्टी दाल थी, सलाद थी एंड द चपाती थी. सो बेटा लंगर का खाना, प्रसाद तो देखो सब हमेशा ही अच्छा होता है, प्रसाद तो कभी बुरा होता ही नहीं. तो लंगर का खाना बहुत टेस्टी था. जो इश्मित है उसने इंजॉय किया. 100 ऑफ पीपल जो रो में बैठे थे उनके साथ बैठ के लंगर को इंजॉय किया. सो नाउ डेज द फूड हैबिट एंड टेस्ट ऑफ पीपल आर चेंजिंग. पीपल चेंज हो रहे हैं. अब जो है आज के दिनों में क्या है, फूड हैबिट्स जो है वो धीरे धीरे एंड द टेस्ट पीपल के चेंज हो रहे हैं. वाई बेटा? ए पंजाबी फैमिली में इंजॉय डोसा एंड द साउथ इंडियन फैमिली में लव ईटिंग स्टफ्ड पराठा. पंजाबी फैमिली क्या करती है, इंजॉय कर रही है डोसा, एंड ए साउथ इंडियन फैमिली में लव ईटिंग स्टफ्ड पराठा. स्टफ्ड पराठा जो है हमारे नॉर्थ इंडियन की डिश है, हम लोग पराठे खाते हैं. तो आजकल क्या है, फूड हैबिट्स भी जो है वो अब चेंज हो रही है. अब ऐसा नहीं है कि साउथ इंडियन वाले राइस ही खाएंगे और जो नॉर्थ इंडियन वाले हैं वो चपाती खाएंगे. वो धीरे धीरे चेंज हो रही है. अब बेटा वाई, क्यों चेंज हो रही है? बिकॉज पीपल आर मूविंग फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर फॉर लिविंग. जो पीपल है वो वन स्टेट टू अदर जो है लिविंग
रहने के लिए जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं बेटा? बिजनेस के लिए, बिजनेस के लिए जा रहे हैं। एंड किस लिए जा रहे हैं? एजुकेशन, एजुकेशन के लिए भी जा रहे हैं। तो मैनी पीपल इवन मूव फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री एंड दे इंजॉय द डिशेज ऑफ द प्लेस। वो क्या है, वहाँ की इंजॉय करें, जो वहाँ की डिशेज़ हैं उनको भी इंजॉय करें। वेयर दे लिव एज वेल एज देयर ओन ट्रेडिशंस डिशेज, वहाँ पे वो रहते भी हैं और वहाँ की जो ट्रेडिशनल डिशेज़ हैं उनको भी इंजॉय करते हैं। सो फर्स्टली पहले क्या होता था कि फूड हैबिट जो थी नॉर्थ इंडियन की डिफरेंट थी और साउथ इंडियन की वहाँ की डिफरेंट थी, लेकिन अब जो है वो चेंज हो रही है। क्यों चेंज हो रही है? बिकॉज बेटा पीपल आर मूविंग फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। वाई बेटा? बिकॉज ऑफ एजुकेशन, बिकॉज ऑफ बिजनेस। सो दैट्स वाई जो है पीपल की जो है फूड हैबिट्स है वो चेंज हो रही है। समटाइम मैनी पीपल इवन मूव फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। कुछ लोग तो कई बार क्या है, पीपल जो है वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में चले जाते हैं ना लोग, कह के हमने कनाडा जाना है, हमने बाहर जाना है, हम वहाँ जाके बिजनेस करेंगे। सुना है ना आपने बेटा? सो बेटा समटाइम्स जो है पीपल जो है वो एक स्थान से, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हैं। दे इंजॉय द डिशेज ऑफ द प्लेस वेयर दे लिव एज वेल। वो इंजॉय करते हैं वहाँ की डिशेज़, वहाँ की ट्रेडिशनल डिशेज़ को, वहाँ रहते भी हैं और वहाँ की ट्रेडिशनल डिशेज़ को भी इंजॉय करते हैं। नाउ लेट अस फाइंड आउट वेयर डज द फूड कम फ्रॉम। अब हमें फाइंड आउट करना है कि फूड कहाँ से आता है। वी गेट फूड आइटम फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल। अब फूड कहाँ से मिलता है बेटा? वेयर डज द फूड कम फ्रॉम? यस बेटा, टेल मी, वेयर डज द फूड कम फ्रॉम? येस, वी मे गेट मोस्ट फूड आइटम फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल। ज़्यादातर हमें फूड कहाँ से मिलता है? मोस्टली प्लांट्स एंड एनिमल से। Wheat, rice, pulses, vegetables, fruits and spices come from plants। जो क्या है? Wheat है, rice, pulses means बेटा दालें, vegetables, fruits and spices मसाले कहाँ से मिलते हैं हमें? That is come from the plants and some vegetables are cooked and some are eaten raw। तो इनमें कह रहे हैं कि कुछ वेजिटेबल्स तो हम जो है हमको बना के खाते हैं, बट सम आर ईटन रा मीन्स अनकुक्ड, मीन्स कच्ची सब्जियां खा लेते हैं। जैसे हम गाजर है हम ऐसे ही खा लेते हैं बेटा। तो सम वेजिटेबल्स आर कुक्ड एंड सम आर ईटन रा। सो मोस्टली फ्रूट्स आर ईटन व्हेन दे आर राइप। और मोस्टली फ्रूट्स कब खाते हैं हम? जब वो पक जाते हैं, व्हेन दे आर राइप, पके हुए होते हैं। ड्राई फ्रूट्स लाइक आलमंड्स, वालनट, पिस्ता एटसेट्रा आर फर्स्ट ड्राइड एंड देन ईटन। अब जो ड्राई फ्रूट होते हैं, ड्राई फ्रूट दैट इज़ द नाम, उसका नाम से पता है, सूखे हुए फ्रूट। सो जैसे बादाम है, वॉलनट्स हैं, अखरोट है, वो कैसे बनाए जाते हैं? पहले उनको सुखाया जाता है एंड देन दे ईटन, तब उनको खाया जाता है। स्पाइसेस आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन कुकिंग। स्पाइसेस, मसाले भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इंडियन कुकिंग का। Some spices are eaten fresh as well as in dried form like ginger, turmeric etc। कुछ तो जैसे स्पाइसेस है क्या हम फ्रेश भी खा सकते हैं, जैसे लाइक जिंजर, टर्मरिक हल्दी, मतलब अदरक, हल्दी जो है हम कब कुछ तो हम फ्रेश खाते हैं और कुछ जो है हम क्या है उनको ड्राई भी, सुखा के भी खाते हैं। मोस्टली स्पाइसेस आर ड्राइड एंड देन यूज्ड लाइक पेपर, क्लोव्स, रेड चिलीज। मोस्टली जो स्पाइसेस है उनको सुखाया जाता है और तब क्या है उसका यूज़ किया जाता है, जैसे पेपर है, ब्लैक पेपर है, रेड पेपर, मिर्च, क्लोव्स, लौंग एंड रेड चिलीज एक्सेट्रा। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पाइसेस इन द वर्ल्ड। और बेटा डू यू नो इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, सबसे ज़्यादा बड़ा प्रोड्यूसर कौन सा है स्पाइसेस में? डेट इज़ द इंडिया। तो सारे संसार में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पाइसेस डेट इज़ इंडिया। ओके बेटा, नाउ डू यू नो more and more people are giving up non-vegetarian food because vegetarian food is healthier and easy to digest as compared to non-vegetarian food। So beta do you know more and more people, mostly people are giving up non-vegetarian means बेटा जैसे मांस, मछली जो है उनको गिविंग अप, छोड़ रहे हैं। वाई बेटा? बिकॉज वेजिटेरियन फूड इज़ हेल्दियर, ज़्यादा हेल्दी है एंड ईजी टू डाइजेस्ट, ईजी से डाइजेस्ट हो जाता है एज़ कम्पेयर टू नॉन वेजिटेरियन फूड। नॉन वेजिटेरियन फूड की कंपैरिजन में जो वेजिटेरियन फूड है वो हेल्दी भी है एंड देन
इजी टू डाइजेस्ट भी है। ओके बेटा, नाउ वी गेट मिल्क, eggs, mutton, chicken and fish from animals. Different recipes are followed in different state of India for preparing non-vegetarian dishes. बेटा we get milk, हमें milk, egg, mutton, chicken and fish from animals, हम animals से लेते हैं ये सब milk मिलते हैं, egg, mutton, chicken. Different recipes are followed in the different state of India for preparing non-vegetarian dishes. नॉन वेजिटेरियन डिशेस के लिए बहुत तरह की रेसिपीज़ जो है वो अलग अलग स्टेट्स में बनाई जाती हैं। इन सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कॉकरोचेस, स्नेक्स, स्नेल्स एंड इवन आंट एग्स आर ईटन। बेटा कुछ तो संसार के ऐसे पार्ट है जहाँ पे लोग कॉकरोच को भी खाते हैं, स्नेक्स को भी खाते हैं, स्नेल्स को भी खाते हैं, यहाँ तक कि आंट की एग्स को भी खाया जाता है। आप जानते हो बेटा, आपने कभी सोचा, इमेजिन किया कि कॉकरोच को खाना हो, स्नेक्स? तो वहाँ पे क्या है, कुछ पार्ट ऑफ वर्ल्ड में कॉकरोचेस, स्नेक्स, स्नेल्स, आंट एग्स को भी खाया जाता है। नाउ द नेक्स्ट, डू नॉट वेस्ट फूड। नाउ राजू वेंट टू ए बर्थडे पार्टी, ही पिक्ड अप ए प्लेट एंड फिल्ड इट अप, ही एट only a small portion and put his plate down. Suresh did not like it. He said, "Why did you waste so much food? You should take only a small portion and then take some more if you want." Raju felt sorry and promised never to waste food. So bete, that is the incident है, Raju went to a birthday party. That is one boy. Raju went to a birthday party में जाता है। राजू एक वो लड़का है एंड वो बर्थडे पार्टी में जाता है। ही पिक्ड अप ए प्लेट, वो प्लेट को पिक करता है एंड फिल इट अप, उसको पूरा भर देता है और देन उसका कुछ स्मॉल पोर्शन ही वो खाता है और फिर प्लेट को रख देता है। बहुत सारे बच्चे बेटा ऐसे करते हैं ना, जब हम किसी मैरिज में जाते हैं, किसी पार्टी में जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, पहले से अपनी सारी प्लेट भर देते हैं और हमसे खाया तो जाता नहीं, हम रख देते हैं। सो डैट वॉज रोंग बेटा, दैट इज़ रोंग थिंग। सो वो राजू क्या करता है, वो स्मॉल पोर्शन खाता है और उसकी प्लेट नीचे रख देता है। सुरेश डिड नॉट लाइक इट। सुरेश जो है राजू का फ्रेंड है, वो उसको नहीं पसंद करता। ही सेड, वाई डिड यू वेस्ट सो मच फूड, कि भाई वो कहता है कि तुमने इतना वेस्ट क्यों किया फूड को। यू शुड टेक ओनली ए स्मॉल पोर्शन, आप केवल थोड़ा सा पोर्शन ही ले सकते थे, तब दूसरी बार ले लेते, दैन टेक सम मोर इफ़ यू वांट। अब राजू को बहुत बुरा फील होता है एंड प्रॉमिस करते हैं कि वो नेवर टू वेस्ट फूड। बेटा बहुत लोग ऐसे हैं कि जिनको एक टाइम का भी खाना नहीं मिलता, एक टाइम का भी, और हम क्या करते हैं, हम उस खाने को वेस्ट कर देते हैं। तो हमें कभी भी जो है खाने को वेस्ट नहीं करना चाहिए बेटा। खाना जो है वो शायद किसी गरीब को हमारे कारण मिल जाए, तो हमें उतना ही खाना चाहिए, उतना ही लेना चाहिए बेटा जितना हम खा सके। हमें कभी भी खाना जो है वेस्ट नहीं करना चाहिए। देखो हम किसी के हेल्प नहीं कर सकते, लेकिन इस तरह जो हम हेल्प कर सकते हैं, कम खाना खा के, शायद वो खाना जब वो आगे किसी गरीब को मिल जाए, किसी को मिल जाए, है ना। सो इन्होंने एक इंसिडेंट के हिसाब से बता रखा है कि राजू एक लड़का था जो कि बर्थडे पार्टी में गया और उसने बहुत सारा खाना प्लेट में डाल दिया, और बट खाया कितना, थोड़ा सा खाया, जिसके कारण उसका फ्रेंड जो है सुरेश, उसको बुरा लगा और उसने कहा कि भाई नहीं, आपको इतना खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए, आप पहले थोड़ा सा ले लो, उसके बाद दूसरा फिर ले लो अगर आप चाहो तो राजू को अब अपनी गलती का एहसास हो जाता है एंड देन वो प्रॉमिस करता है कि नेवर टू वेस्ट फूड, कि वो फूड कभी भी वेस्ट नहीं करेगा। बेटा सम पीपल वेस्ट फूड, दे आर इधर ग्रीडी और थॉटलेस। बेटा डू यू नो ग्रीडी, ग्रीडी मीन्स लालची। सम पीपल वेस्ट फूड, फूड को वेस्ट कर देते हैं, दैट इज ग्रीडी होते हैं, जो लालची होते हैं। एंड मेनी चिल्ड्रन डू नॉट फिनिश देयर टिफिन दैट दे ब्रिंग टू स्कूल। बहुत सारे बच्चे हैं बेटा, वो टिफ़िन ले जाते हैं स्कूल में और वो कभी भी जो है अपने टिफ़िन को फिनिश नहीं करते। दे शुड नॉट वेस्ट फूड, बेटा उनको कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए फूड। बहुत सारे जो है, देर आर मैनी पीपल इन आवर कंट्री हु आर वेरी पुअर एंड कैन नॉट बाई फूड। बेटा हमारी कंट्री में ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जो है ना अपने एक टाइम का खाना भी नहीं खरीद सकते। बेटा बहुत बच्चे ऐसे हैं जो कितने दिन जो है ना भूखा सोते हैं। सो मोर ओवर, और हमें अगर हमारी मदर है जो खाना देती है, हम वो भी नहीं खाते, हमें वैल्यू ही नहीं है उस खाने की भी। क्या उस खाने को पाने के लिए लोग कितना तरसते हैं और टिफ़िन में ले जाते हैं। बहुत सारे बच्चे आप लेके जाते हो ना बेटा, खाना ले जाओगे और वैसे के वैसा ले आओगे बेटा। डेट वाज
बहुत ज़्यादा गलत बात है। ठीक है बेटा, नेचर गिव अस फूड टू ईट, हमें जो है नेचर ने खाना दिया है, फूड दिया है, खाने के लिए दिया है, नॉट टू वेस्ट बेटा, वेस्ट करने के लिए नहीं दिया। सो आगे से आप प्रॉमिस करो बेटा ऑल ऑफ यू कि अगर आप स्कूल आए और आप टिफ़िन लाए तो आप अपना खाना को है फिनिश करके जाओगे। सो प्रॉमिस मी। यस बेटा, आपको मैं प्रॉमिस करना है कि आप जो है अपने टिफ़िन को जो है पूरा अपना खाओगे, जितना खाना आपको प्लेट में मिलेगा आप उसको फिनिश करोगे और उस खाने को वेस्ट नहीं करोगे। वी मस्ट बिकम रिस्पॉन्सिबल एंड नेवर वेस्ट फूड, वाटर और इलेक्ट्रिसिटी। हमें रिस्पॉन्सिबल बनना चाहिए और कभी भी अपने खाने को, पानी को, बिजली को वेस्ट नहीं करना चाहिए। वी मस्ट ईट ए बैलेंस डाइट टू रिमेन हेल्दी एंड हैप्पी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है जंक फूड खाते रहो, बहुत सारी चीज़ें, और आजकल तो वैसे ही बेटा डू नो कि कितना कोरोना फैल रहा है, तो बाहर की चीज़ें तो बिल्कुल नहीं खानी। हमें कैसे करनी है? वी मस्ट ईट ए बैलेंस डाइट बेटा, वी शुड ईट ए बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट मीन्स हेल्दी डाइट, मीन्स वेजिटेबल्स भी हों जिसके अंदर कर्ड, मिल्क, बैलेंस डाइट को हमें खाना चाहिए। सो 5 principles of food, that is the 5 principle of food, and first one is buy only what you need. You have to buy only what you need. You buy तभी खरीदना चाहिए जब आपको ज़रूरत हो। and the second one is cook it with love. हमें जो खाना बनाना चाहिए with love, लव के साथ बड़े आराम से प्यार से बनाना चाहिए। and then serve it beautifully. We have to serve the food beautifully. And we should eat a balanced diet. Yes, of course beta, we should eat a balanced diet. And the last one, take only as much as you need. Take only, हमें उतना ही फूड लेना है as much we need, जितनी हमें ज़रूरत है उतना ही हमें खाना लेना चाहिए। नेवर वेस्ट फूड, वी शुड नेवर वेस्ट फूड बेटा, हमें कभी भी खाने को वेस्ट नहीं करना चाहिए। ओके बेटा, that is your lesson. You have to read the lesson and tomorrow we will do the exercise of the lesson. Okay beta, thank you.